पहले शेड्यूल जो था 3 ग्रुप रोटेशन प्रोग्राम था। 8 दिन नहरें चलती थी, 16 दिन की बंदी रहती थी। अब जैसे बिजाई का टाइम और क्रॉप सोइंग का पीरियड जब स्टार्ट हुआ है तो सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पानी की अवेलेबिलिटी जो हमने पीछे से सरकार ने मैनेजमेंट से जो पानी बचाया तो उसको ध्यान में रखते हुए बिजाई के टाइम में अब 2 ग्रुप रनिंग और 2 ग्रुप बंद, 2 रोटेशन में ए और बी 2 ग्रुप में नहरें हैं। 14 तारीख से गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और 14 तारीख से अब 2 ग्रुप रोटेशन चलना स्टार्ट हो गया है ताकि लोगों की बिजाई टाइमली हो सके। तो सर इससे पहले अगर बात करें तो 1 सप्ताह नहर चलती थी, 2 सप्ताह जो है वो पानी बंद रहता था नहरों के अंदर, तो वो क्या सिस्टम था सर? उस समय पानी की कमी थी या क्यों उस समय बंद किया जाता था इतना समय? नहीं, पानी की कमी थी। डैम में स्टोरेज जो टैंक था, जो उसमें स्टोरेज जो लेवल था वो पिछले सालों की बनिस्बत पिछले 2 सालों में कम रहा है। बरसात जो कैचमेंट एरिया है उसमें कम रहा। जो 1680 हमारा जो लेवल जाना चाहिए वो 1650 1655 से हम एक्सीड नहीं कर पाए। तो इस बार जनवरी फरवरी और दिसंबर में जो बरसात अच्छी हुई उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन लिया कि अब डिमांड कम है और इस पानी को स्टोर किया जा सके ताकि आगे हम बिजाई के टाइम में किसानों को पूरा पानी दे सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 ग्रुप का रोटेशन जो किया गया था वो बड़ा सक्सेस रहा। गवर्नमेंट का ध्यान इसी चीज़ पे रहता है कि भी ताकि मैनेज करके पानी को जो कमी को और जो उस चीज़ को मैनेज करके और टाइम से उसको पानी को और बिजाई के टाइम में हम सही टाइम पानी दे दे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जैसे 2 ग्रुप वापस 14 तारीख से लागू कर दिए हैं ताकि बिजाई लोगों की टाइम से हो सके। ठीक है सर, अगर यूँ माने कि सर्दी और गर्मी में नहरी पानी के क्षमता की अगर बात करें या कैपेसिटी की बात करें तो कुछ फर्क रहता है गर्मी और सर्दी का? नहीं, क्षमता तो चैनल्स की वही रहती है, कैपेसिटी वही रहती है, लेकिन कुछ पीछे से आने के नहीं, कैपेसिटी वही रहती है लेकिन डिमांड कुछ ड्रिंकिंग और उसमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कुछ डिमांड्स बढ़ जाती है गर्मी के पीरियड में। बाकी सप्लाई कैपेसिटी चैनल्स की वही रहती है। ठीक है, तो आने वाले समय में सर जो पहले आपने 3 शिफ्ट में पानी देने की बात कही थी, तो आने वाले समय में जब सर्दी आएगी तो क्या ये 3 शिफ्ट लागू हो सकती है फिर से? अभी इस बात कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर बरसात अच्छी हो जाती है, स्टोरेज की पोजीशन ठीक रहती है, डैम कैचमेंट में बरसात ठीक होती है तो हो सकता है 2 ग्रुप ही रहे। अगर बरसात कम होती है कैचमेंट में और लेवल इसका रिटर्न नहीं हो पाता जितना एथराइज लेवल चाहिए तो हो सकता है आगे हम दिसंबर के बाद हमें वापस वही 3 ग्रुप में जाना पड़े। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है कि 20 अप्रैल के बाद में हम फिलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि बर्फ़ का पिघलना और वो पानी इनफ्लो जो है बढ़ जाता है। जितना हम आउटफ्लो ले रहे हैं उतना ही अब इनफ्लो स्टार्ट हो गया। इस करके सरकार ने ये वापस 2 ग्रुप रोटेशन में कर दिया है। अब दिसंबर तक तो लगभग यही रहेगा। उसके बाद में रेनी सीजन में बरसात का क्या रहता है, कैचमेंट में होती है या नहीं होती। कैचमेंट में बरसात हो जाए ठीक, लेवल ठीक रह जाए तो हो सकता है शायद 2 ग्रुप ही चले, नहीं तो दिसंबर में जाके दोबारा रिव्यू होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि 2 ग्रुप में रहे या 3 ग्रुप में रहे। सरकार उस हिसाब से डिसीजन लेती है। कुछ गाँव की जो सर टेल पड़ते हैं उन टेल तक पानी जब वो नहीं पहुँच पा रहा था तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं यही था कि पानी कम था, 1 सप्ताह तक नहर में पानी चलता था, उस कारण से जब वो नहीं पहुँच पा रहा। अब 2 सप्ताह हो जाएगी तो उन टेलों तक भी पानी पहुँचने की संभावना कितनी है? नहीं, टेलों की शॉर्टेज नहीं रहती थी लेकिन पार्सली कम रहता था। उसका रीज़न ये था कि जो हम सप्लाई वाटरवर्क्स को 2 हफ्ते में दिया करते थे वो 1 हफ्ते में हमें वाटरवर्क्स की सप्लाई पूरी करनी पड़ती थी। तो इन एडिशन जो हमें एक्स्ट्रा पानी वाटरवर्क्स को देना पड़ता था वो अल्टीमेट जो शॉर्टेज थी वो टेल पे जाती थी, तो उसमें पार्सली टेल शॉर्ट होने की संभावनाएं रहती है। जीरो हमारी कभी भी नहीं रही लेकिन पार्सली शॉर्ट टेलें जरूर रहती थी। तो अभी 2 सप्ताह सर शेड्यूल में हो चुका है तो अब टेलों पे शायद नहीं रहेगी कोई पानी? टेलों पे दिक्कत कम रहेंगी अब। कम रहेगी।